बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पैगंबर पर टिप्पणी मामले में मुश्किल में फंसी है नाजिया इलाही। नाजिया इलाही खान को पानीपत कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। मुस्लिम लीगल एंड ट्रस्ट की याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया और एक पॉडकास्ट के दौरान इस्लाम तथा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोपों का सामना कर रही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान की अब कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में हरियाणा के पानीपत की अदालत ने दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए उन्हें आधिकारिक नोटिस जारी किया। अदालत ने निर्देश दिया कि नाजिया इलाही खान 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से अदालत में मौजूद होकर अपना पक्ष रखे। ये याचिका मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों और मुस्लिम लीगल एंड ट्रस्ट की ओर से दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक पॉडकास्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई उनकी कुछ टिप्पणियों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। शिकायत के मुताबिक नाजिया इलाही खान ने मुस्लिम समाज, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब तथा हजरत आयशा से जुड़े संवेदनशील धार्मिक विषयों पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने फिलहाल केवल नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अभी तक अदालत ने मामले में गुण दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी या निर्णय नहीं लिया है। इस बीच ये मामला सोशल मीडिया और बाकी मंचों पर चर्चा का विषय है। हालांकि ये उल्लेखनीय है कि नाजिया इलाही खान के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और उनकी सत्यता का अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई, उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। कानून के मुताबिक जब तक अदालत किसी शख्स को दोषी न घोषित करे, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। तो नाजिया इलाही खान, पानीपत कोर्ट का नोटिस नाजिया इलाही खान को मिला है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी और इस टिप्पणी के बीच अब नाजिया इलाही खान की मुश्किलें बढ़ती हुई। मुस्लिम लीगल एंड ट्रस्ट की याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बीच अब नाजिया खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है और इसके बीच अब 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन उन्हें जारी किया गया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 27 तारीख को नाजिया खान कोर्ट में पेश होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। राजेश, ये तय था नाजिया इलाही खान की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन अब कोर्ट ने समन जारी किया है, 27 जुलाई को बुलाया है। एक बार अपडेट्स दीजिएगा, क्या है आपके पास? जो मुस्लिम समुदाय के लीगल एंड काउंसलर है मोमिन मलिक, यह आप पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने अब जो है एक पॉडकास्ट के दौरान जो हजरत मोहम्मद और हजरत आसिया के बारे में जो इलाही ये इन्फ्लुएंसर है उसने एक जो है विवादित टिप्पणी की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि अब 27 जुलाई को उनको पानीपत के सीजीएम कोर्ट में पेश होना होगा और अपनी दलीलें रखनी होगी। अब दोनों पक्ष आमने सामने 27 तारीख को होंगे और दोनों ही अपना अपना पक्ष रखेंगे। पहले भी जो ये इन्फ्लुएंसर है पहले भी अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रही है और जो मोमिन मलिक है उनका साफ तौर पर कहना है कि बार बार जब यह उनके विशेष समुदाय को लेकर या खुद भी उसी समुदाय को हमारे समुदाय के ऊपर यह टिप्पणी करती है, कहीं ना कहीं यह जो है फेम बटोरने का एक उनका तरीका है और अब जो है फेम बटोरने की अब इनकी जो है खत्म हो चुकी है। अब यह जो कोर्ट में जवाब इनको देना होगा और बार बार जो है ऐसे इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और बार बार जो उनसे जो उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है ये इन्फ्लुएंसर, उसको लेकर जो नाजिया इलाही है अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मोमिन मलिक आपको बता दें कि वह एडवोकेट है जो पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, जिन्होंने समझौता ब्लास्ट जो 2007 में समझौता ब्लास्ट हुआ था उसमें मारे गए लोगों को जो मुआवजा दिलाने के लिए पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के बीच में जो आपस की लड़ाई थी उसमें उनको मुआवजा दिलाया था और अब जो मुश्किलें हैं नाजिया खान के लिए बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। वादी पक्ष की तरफ से जो ये अपील की गई है कोर्ट के अंदर, इस अपील पर जब नाजिया खान को समन जारी किया गया तो इस समन में विस्तृत रूप से क्या कुछ कोर्ट ने आदेश दिए हैं, क्या कुछ कहा है समन जारी करते हुए?
देखिए, मैं बता दूं कि आपको याचिका जब दायर की गई थी, तो याचिका पर उन्होंने एक कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्हें इस जो है समन को जो समन भेजा गया है, उसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से, ना कि किसी वकील के थ्रू या किसी और उनके जो है कोई रिप्रेजेंट करने के लिए आए, उन्हें एक व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना होगा और अपनी दलीलें रखनी होगी, क्योंकि ये आहत हुई है धार्मिक भावनाएं, और बार-बार जो आहत करने का उनके ऊपर आरोप लगा है, उसको लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। और फाउंडर एंड जो इस मुस्लिम लीग के फाउंडर हैं मोमिन मलिक, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब बिल्कुल भी इन पे जो है बार-बार की जा रही टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अब व्यक्तिगत रूप से आकर ही अपना ये पक्ष रखेंगे और तभी जाकर इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल राजेश, अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नाज़िया खान 27 तारीख को कोर्ट पहुंचती या नहीं, और अगर पहुंचती हैं तो अपने स्पष्टीकरण में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर